सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो भुवः बर्हिः सीदन्त्वश्रीधः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इड़ा, सरस्वती, मही, इन तीन देवियों के रूप में विद्यमान आप सभी को मेरा नमन। सम्माननीय साध्वी देवादिति जी और सम्माननीय साध्वी देव योगिनी जी और अपने जीवन को गुरुकुल परंपरा के लिए समर्पित करने वाली सम्माननीय डॉक्टर सुरभि जी, डॉक्टर करुणा जी और सभी उपस्थित इस संस्कृति यज्ञ में, जो वैदिक संस्कृति का यज्ञ है, अपने जीवन को समर्पित करने के भावों को लेकर के उनको सुदृढ़ बनाने के लिए समुपस्थित सभी बहनें। देखिए, हम सब इस मानव समाज के एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग हैं। समस्त मानव समाज दो रूपों में विभक्त है और दोनों के संगतिकरण से दोनों की यात्रा पूरी होती है, एक पुरुष और एक स्त्री। जब ये दोनों का संगतिकरण होता है तो जीवन की यात्रा का आरंभ होता है। एक बालक जन्म लेता है, एक बालिका जन्म लेती है और दोनों की यात्रा का, जीवन की यात्रा का आरंभ होता है। जैसे एक नदी के दो तट हैं, ऐसे ही इस जीवन के दो तट हैं, एक स्त्री एक पुरुष। दोनों के समन्वय से ही स्त्री और पुरुष दोनों की जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। किंतु उसमें भी यदि भवन और भवन की नींव को हम देखें तो नारी मानव निर्माण की, मानव समाज की एक नींव है और नींव भवन से अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नींव के बिना कभी भवन का निर्माण नहीं होता। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे साहित्य में और वेदों में नारी की उसी महती भूमिका को लेकर के नारी को बहुत एक उत्कृष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है। मध्यकाल कुछ ऐसा आया जिसमें नारी का अवमूल्यन हुआ, उसके व्यक्तित्व का अवमूल्यन हुआ। किंतु वैदिक काल इतना ऊंचा रहा, क्योंकि मैंने वेद में पीएचडी की है और वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं। हम जो हिंदू समाज से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं और वो मूल है, समस्त ज्ञान विज्ञान के मूल हैं। इसलिए यदि वहाँ पर नारी का इतना महनीय चरित्र, महनीय व्यक्तित्व प्रतिपादित किया गया है, तो उस मूल को पकड़ करके यदि हम चलते हैं तो हम अपने स्वरूप को बहुत अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे किसी भी भवन की नींव कितनी गहरी है, उससे उस भवन की दृढ़ता को समझ सकते हैं। कितने वर्षों तक ये भवन चलेगा, कितनी मंजिल इस पर बनाई जा सकती हैं, उस चीज को हम समझ सकते हैं। ऐसे ही नारी का जो चरित्र है, उसका जो स्वरूप है, उसको यदि हम वेद से समझना आरंभ करें तो वास्तव में हम पाएंगे अपने स्वरूप का जब हमें स्वयं बोध हो जाता है
तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब अपने को ही भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं, तो फिर हम बहुत कुछ ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। तो जैसा मैंने कहा कि वेद के विषय में हमने पीएचडी की थी, तो उसके अंदर एक मंत्र आता है, उस मंत्र का चौथा चरण है। मैं वहां से अपनी बात आपको हम अपने स्वरूप को किस रूप में समझें, जिससे जब समझ लेंगे तो उसके अनुरूप हम अपने कर्तृत्व को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ अपने कर्तृत्व को महान बनाने के लिए और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आप यहाँ पर समुपस्थित हुई हैं। तो वहां पर नारी को ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा या तो परमात्मा है, या ब्रह्मा चारों वेदों का विद्वान एक ऋषि हुआ, या फिर ब्रह्मा नारी है। स्त्री को ब्रह्मा का, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित है, स्त्री ब्रह्मा है। अर्थात ब्रह्मा को हम ब्रीहि वृद्धो धातु से भी यदि देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं संस्कृत बहुत सारी भाषाओं की मूल है। मैंने नेपाली में भी कई बार कुछ गुरुकुल में जो छात्राएं आती हैं, तो उनके, अभी आप बहुत सुंदर गा रहे थे, उनके गीतों को भी हम सुनती हैं। उसमें बहुत अधिक हमें संस्कृत के शब्द सुनाई देते हैं और वो चीज़ें हमारे समझ में आती हैं। चाहे वो अपनी राष्ट्र की वंदना हो, अपने देश का गुणगान हो, तो वो चीज़ें समझ में आती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा माधुर्य होता है उसमें। तो इसी तरीके से जितने भी संस्कृत के शब्द हैं उनके मूल में, आपकी नेपाली भाषा में भी बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में भी संस्कृत का ही मूल है, संस्कृत के मूल से ही हिंदी आगे विकसित हुई है। तो वहां पर ब्रह्मा शब्द ब्रीहि वृद्धो, जो बढ़ा हुआ है समाज में, और जो बढ़ा हुआ है वो ऊंचाइयों को प्राप्त किया हुआ होता है। तो उसके अंदर, और जो बढ़ जाता है वही निर्माण कर सकता है, जो खुद ही घटा हुआ है वो निर्माण नहीं कर सकता। जो बढ़ गया वो वही दूसरे का निर्माण करने में एक सामर्थ्य प्राप्त करता है। तो यहाँ पर कहा कि ब्रह्मा वो है जो बढ़ा हुआ है आगे, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आगे बढ़ा हुआ है अपने गुण, कर्म, स्वभाव, अपने कर्तृत्व से। ऐसा जो आगे बढ़ गया वही निर्माण का सामर्थ्य रखता है अपने में, किसी दूसरे के निर्माण का सामर्थ्य रखता है। इसलिए बालक के निर्माण में नारी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं कहूँगी पुरुष से भी बहुत बड़ी भूमिका है। नारी बालक को जब गर्भ में धारण करती है, उससे पहले वो अपने विचारों को साधती है, मुझे कैसी संतान को जन्म देना है। हमारे प्राचीन भारत में एक मदालसा नाम की नारी हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। उसके अंदर वैराग्य था, अपना वैराग्य था। तो उसने बचपन से ही अपने 3 पुत्रों को, जैसे वो बच्चे 3, 4, 5 वर्ष के हुए, वो जंगल की ओर तप करने चले गए। अपने गर्भ में उन बालकों को वैराग्य की ऐसी शिक्षा दे दी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, संसार की माया से तुम दूर हो। ऐसे वैराग्य के संस्कार उन अपने बच्चों को दिए कि तीनों बच्चे उस रानी के जंगल में तप करने निकल गए। जब राजा ने देखा कि रानी ये क्या, आप सभी बच्चों को वैराग्यवान बना करके और तप करने के लिए जंगल में भेज देती हो, इतने बड़े इस राज्य को कौन संभालेगा? ठीक है राजन, अगले पुत्र को राजा बना देती हो। अगले पुत्र को उन्होंने राज शिक्षा, राज धर्म की शिक्षा दी गर्भ में, और गर्भ से पहले वो पुत्र आदर्श राजा बना। तो उस माँ ने जब चाहा वैसा बना दिया। तो नारी ब्रह्मा जब खुद बढ़ जाती है, खुद पढ़ जाती है और बढ़ जाती है,
तो वही नारी निर्मात्री बन जाती है संतान की। जैसे मदालसा ने जैसा चाहा वैसे अपने पुत्रों का मार्गदर्शन कर दिया और गर्भ से पहले ही तैयारी करके गर्भ में ही ऐसा बना दिया कि वो बाहर की जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो नारी जो है वो वास्तव में निर्मात्री है। मैं आपके सामने छोटी छोटी कुछ बातें, क्योंकि आपको समाज में काम करना है। नारी ब्रह्मा कैसे बढ़ सकती है, कैसे स्वयं बढ़ करके मानव का निर्माण कर सकती है, संतान का निर्माण कर सकती है, उसके लिए इसी मंत्र की कुछ बातें हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगी। जब आप समाज में काम करते हैं आपको सब प्रकार का समाज मिलता है, अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, भटका हुआ भी मिलता है, ठहरा हुआ भी मिलता है। नारी के पास वो सूक्ष्म प्रज्ञा है कि जो उन उन अवसरों को, उन स्थितियों को पढ़ करके और एक मार्ग निकाल लेती है। घर के अंदर एक नारी पुरुष के बिना अपनी संतानों को पाल लेती है, आगे तक पहुंचा देते, इतना तप करती है, वो तपस्वी नहीं बन करके तप करती है। एक पुरुष अकेला नारी के बिना घर को नहीं चला सकता, संतानों को पाल नहीं सकता। ऐसा खूब अच्छी तरह देखने में आता है। तो नारी के अंदर कितनी हिम्मत है, कितना साहस है। इसलिए वेद के अंदर का अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी, मैं केतु हूं, मैं समाज की पताका हूं, ध्वजा हूं। अहम मूर्धा, मैं समाज की मस्तक हूं। मूर्धा हमारे शरीर में सबसे ऊपर है। और अहम उग्रा विवाचनी, मैं तेजस्विनी, उग्रा, मैं तेजस्विनी वक्ता हूं। क्योंकि वक्ता कौन होता है? जब तेजस्वी वक्ता बनता है व्यक्ति तो अपनी बात को समझा करके और उनके चित्त में परिवर्तन कर देता है, उनके हृदय में उतार देता है अपनी वाणी को। तो ऐसा नारी का रूप वेदों में अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचनी। पुरुष के लिए इतना नहीं कहा जितना नारी के लिए इतने ऊंचे शब्दों का चित्रण किया गया है। तो मैं बता रही थी, लगता ही नहीं हम पराजय के लिए भी उत्पन्न हुए हैं, पर कार्य क्षेत्र में उतरने से व्यक्ति शक्तिमान बनता है, शक्तिशाली बनता है, अनुभव बनता है। अभी मैं देख रही थी साध्वी देवादिति जी को, जब ये छोटी सी थी हमारे पास आती थी, विचार बहुत, ऐसा लगता था इनका और हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंध है कि परिवार से ज्यादा हमारे निकट रहने को मन करता था। और उसी समय कहते ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, वो बचपन में ही ऐसी दिखाई देती थी। और मुझे ये देख करके तो इतनी प्रसन्नता हुई, 500 की संख्या में आप वहाँ काम कर रही हैं और ज़्यादा दृढ़ता प्राप्त करने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्साह के साथ यहाँ पर आई हैं। आपका भविष्य उज्जवल है और हम सब आपके साथ हैं। तो मैं बता रही थी कि बचपन में ही जो एक भाव इनके मन में देखते थे, पर माता पिता की कुछ और ही इच्छाएं होती हैं। आपने भी देखा होगा, जल्दी से बच्चा युवा युवा हो जाए, मेरी बेटी बड़ी हो जाए, उसका विवाह करूं, उसके बच्चों को देखूं। किंतु वो अपने विचारों को गुप्त रखती हुई, देवादिति जी, साध्वी जी अपने विचारों को गुप्त रखती हुई बस हमारे सामने प्रकट करती रहती थी। उस समय बुआ जी बोलती थी। वैसे ये फूफा फूफी जो शब्द है ना, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर भारत में ऐसे ही बोले जाते हैं, फूफी बोला जाता है बुआ को। हमारे उत्तर भारत के अंदर बहुत सारे शब्द आपके हमारे, भले ही वो कालक्रम से हम अलग हो गए, अलग राष्ट्र बन गया, पर हमारी संस्कृति एक है, हमारी भाषा भी एक है। और हम एक होकर के ही दोबारा से उस अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा करके और हम विश्व गुरु बन सकते हैं। दोनों देश मिलकर के विश्व गुरु के स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर
जो लगता है तो उनको जब देखते थे तो वो अपने विचारों को ऐसे ही रखती थी, माता-पिता को नहीं बताती थी कि उनको बताएँगी तो उनका मन खिन्न हो जाता था, वो नए उपाय करने लग जाएँगे। तो बड़ी ही बुद्धिमत्ता से उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि मन में एक संकल्प था और उसी संकल्प को उन्होंने इस तरीके से साकार किया कि जब उनके अंदर वो भाव चल रहे थे, जब संन्यास भी लेना था तो माता-पिता को सूचना मात्र दी थी, मैं संन्यास लेने जा रही हूँ, आज्ञा नहीं ली थी। ये होता दृढ़ संकल्प का परिणाम। और आज माता-पिता गदगद हैं। ये बैठी हैं जो सभी बहनें, डॉक्टर सुरभि जी, डॉक्टर करुणा जी, जिन सभी का भी जो जीवन का एक लक्ष्य बना, जब व्यक्ति उस समय माता-पिता को चिंता होती है थोड़ी-सी, किंतु जब वो अपने विचारों को साकार करने के लिए कृत संकल्प हो जाता है, तो उसका परिणाम ये होता कालांतर में उनके द्वारा माता-पिता पहचाने जाते हैं। इतना ऊँचा यश हो जाता है, इतना ऊँचा। फिर माता-पिता क्या कहते हैं? आज इनके माता-पिता इनके द्वारा गौरवान्वित हैं। वो जहाँ जाते हैं लोग उनको पूज्य करके उनका सम्मान करते हैं। तो इस तरह से अपना जीवन लगाना कभी भी घाटे का सौदा नहीं है। आप समाज के क्षेत्र में आई हैं, तो आप ये समझ लो कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में, जैसे आज हम कार्य क्षेत्र के उतरने के बाद आज हम अनुभव करती हैं, हमें कोई काम ऐसा नहीं लगता कि इस काम में हमें असफलता मिलेगी, क्योंकि असफलता तो ऐषणाओं का हमने जाल बहुत अधिक बुन लिया और कर्म के जाल को छोटा कर दिया। तो देखो हम अपने आप को हतोत्साहित और असफल मान सकते हैं। यदि ऐषणाओं को तो बढ़ाया नहीं, इच्छाओं को तो बढ़ाया नहीं। याद रखिए आप अपने क्षेत्र में इच्छाओं को मत बढ़ाओ, संकल्प को बनाओ और उसके बाद आप अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाओ बस। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि जो इच्छाओं को भी बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं और व्यक्ति जब सफलता के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो हर तरह के व्यक्ति होते हैं, दूसरों के माध्यम से भी उसकी सफलता असफलता निर्भर होती है। आवश्यक नहीं है मेरे कारण ही मेरी सफलता हो, सामने वाले जिस क्षेत्र में मुझे काम करना है वहां पर भी वो भी असफलता में कारण बन जाते हैं। पर यदि हमने ऐषणाओं का ताना बाना नहीं बुना, इच्छाओं के ताने बाने में नहीं उलझे और कर्म शक्ति को पकड़ करके रखा, जैसा कि वेद में कहा है, मेरे एक हाथ में कर्म है तो दूसरे हाथ में विजय है मेरे, ऐसा भाव यदि बना करके रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें कभी असफलता से कभी भी कष्ट नहीं होता, हतोत्साहित नहीं होते, निराश नहीं होते, अपितु एक और उत्साह के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आप अपने जीवन के अंदर अपने कार्य क्षेत्र में अध्यात्म को जरूर पकड़ करके रखना। अध्यात्म मैं उसको कहती हूं कि जीवन के अंदर कितनी भी सफलताएं मिल जाए, कभी अहंकार मत करना कि इस सफलता में बहुत सारे मेरे परमात्मा की, मेरे माता पिता की, मेरे गुरुओं की और बहुत सारे सामाजिक मेरे बहन भाइयों की आहुति है, उससे मैंने सफलता को पाया है। यदि अहंकार आ जाता है तो ये हम अपने स्तर पर, आत्म स्तर पर नहीं जी पा रहे हैं। और कोई कितना ही आप अपने कार्य क्षेत्र में जब काम करेंगी, कोई कितना ही गलत व्यवहार आपके साथ कर दे, कभी घृणा मत करना उनसे, कभी घृणा मत करना, कभी द्वेष मत करना। और दुनिया में आपको कोई कितना ही अच्छा व्यक्तित्व मिल जाए, कभी उनसे राग मत करना, अंदर से मत जुड़ना, अंदर से अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ना सदा। उनके प्रति करुणा, प्रेम, दया, अत्यंत हित की भावना, ये सब चीजें रख करके समर्पण करके उनकी सेवा करना, सम्मान करना जो आपको देते हैं, और जिन्हें आपको देना है, आप जिनको देंगी
उनसे प्रेम करना, करुणा, दया, ये सारे मानवीय मूल्यों को ले लेना, पर उसके बावजूद भी सदा अपने परमात्मा के निकट उसकी अनुभूति में रहना, इसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर जो अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के चलता है, आप याद रखिए, वो जीवन के अंदर कभी उसमें निराशा नहीं आती, हताशा नहीं आती, असफलता का कष्ट नहीं आता उसके जीवन के अंदर। तो अध्यात्म को मतलब यह है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कि मेरी दुर्गति हो। कल्याण करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। तो अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर उस परमात्मा को अपनी अनुभूति में रखते हुए जब आप कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, आपकी बुद्धि में ऐसा सत्व गुण आएगा, ऐसा सत्व गुण का प्रकाश आएगा कि आपकी बुद्धि एकदम स्पष्ट रूप से अपने मार्ग के अंदर सही निर्णय लेने के अंदर तैयार हो जाए। परमात्मा को अपने साथ सदा जोड़ करके रखना, अध्यात्म को कभी मत छोड़ना, अपने आत्मा और अपने परमात्मा के साथ सदा न्याय करना, अपने साथ न्याय करना पहले, क्योंकि जब हम अपने आत्मा को कष्ट में डालते हैं तो हम अपने को बहुत नीचे ले जाते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आप को कभी कष्ट में मत डालना। उसके अंदर एक गीता में एक श्लोक आता, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आत्मा को सदा ऊंचाइयों पर ले जा करके रखो, और वो ऊंचाई पर कब जाएगी? जब परमात्मा की अनुभूतियों के साथ जिएंगे, उसकी प्रेरणा को प्राप्त करके अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, अपने बड़ों के प्रति विनम्र बने रहेंगे। और नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को कभी कष्ट में नहीं डालना चाहिए। अपना क्या है? मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। जब हम इन भावों के साथ परमात्मा को लेकर के चलते हैं तो अहंकार, राग और द्वेष, ये तीन चीजें हमारा पतन करती हैं। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जिसने 4 वेद और 6 शास्त्रों का अध्ययन किया था। कभी अहंकार नहीं करना, विनम्रता अपने जीवन में रखना, विनम्रता। उस विनम्रता के बल पर ये वाणी है ना, वाणी, इसको वाग देवी कहा है, वाग देवी, वाग देवी का प्रदेव्ये तु सुंदरिता, ये सुंदरिता देवी मुझे प्राप्त हो। और इस वाणी के द्वारा आप बहुत बड़ा एक संगतिकरण यज्ञ कर सकती हैं, समाज को जोड़ सकती हैं, परिवार को जोड़ सकती हैं। और आपके सामने वाला कोई कुछ भी कर रहा हो, फिर भी आप उसके प्रति दया, करुणा, प्रेम, आत्मीयता के भावों से भर करके उसके जीवन को बदल सकती हैं।